बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर कीजिए कैसा लम्हा जब जान लबों पर हो, ज़मीन व आसमान के पर्दे हटने लगें और इंसान अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। वो लम्हा जब फरिश्ते सलाम करते हैं, जब रूह खुशबू में महकने लगती है, जब दुनिया की हर तकलीफ ख़त्म हो जाती है और जन्नत के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये है वो मुकाम जिसे शहादत कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वालों ने अल्लाह के दीन को बचाया, इंसानियत को बेदार किया और हक को बातिल के मार्कों में हक का परचम बुलंद किया। और जब उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की खालिसतन अल्लाह के दीन के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसा इनाम और ऐसा मुकाम अता फरमाया जो ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना ही कभी दिलों ने उसका तसव्वुर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहादत की और शहीद के जन्नत में उस मुकाम की जो आम इंसानों की सोच से कहीं ज़्यादा बुलंद है। आइए आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में उस मुकाम को समझते हैं जिसे रब्बुल आलमीन ने अपने ख़ास बंदों के लिए चुना और उन्हें ऐसा बुलंद रुतबा अदा फरमाया कि फरिश्ते भी रश्क करते हैं, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पसंद फरमाया। ये कोई आम सफ़र नहीं, ये सफ़र है शहादत का, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया की नज़रों में खून और कुर्बानी से रंगीन है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा बुलंद और सबसे ज़्यादा अजीम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि जन्नत में शुहदा का क्या मुकाम है, शुहदा को जन्नत में क्या क्या इनामात मिलते हैं और साथ ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो ख़ास तौर पर शुहदा को अता की जाती हैं। शहादत के कितने दर्जात हैं, शहीद को कितनी हूरें अता की जाती हैं और वो किन खुसूसियात की मालिक होती हैं। शुहदा जन्नत में किस जगह पर मुकीम होंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत को एक ऐसा रुतबा करार दिया है जो सिर्फ अल्लाह की राह में जाने कुर्बान करने वालों को मिलता है। कुरान मजीद में सूरह तौबा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह मोहम्मद और दीगर कई मकामात पर शुहदा का जिक्र बड़े ही एजाज़ के साथ किया गया है। सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ इरशाद फरमाते हैं, वला तकूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उसका शऊर नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आले इमरान में यूँ इरशाद फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझो, बल्कि वो तो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास रिस्क मिलता है और वो अल्लाह के फजल पर खुश हैं। नाज़रीन, यहाँ इंदा रब्बिहिम का मतलब है कि अपने रब के पास, यानी अल्लाह ताला उन्हें ख़ास अपने कुर्ब में रखता है और जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं होता। ये ऐसी ज़िंदगी है जो दुनिया की ज़िंदगी से आला है, जहाँ रूह को मुसलसल रिस्क मिलता है और वो रिस्क सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि सुकून, अनवार, तजल्लियात और अल्लाह की सोबत और जन्नत की नेमतों का रिस्क है। ज़रा सोचें, ये वो मुकाम है जिसे दुनिया मौत कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़िंदगी करार देते हैं। शहीद मरने के बाद भी जिंदा होता है, लेकिन कैसी ज़िंदगी? ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कोई दर्द और ना कोई खौफ और ना कोई परेशानी, बल्कि जन्नत की नेमतें और अल्लाह का कुर्ब। एक और हदीस मुबारका है जिसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को अल्लाह के यहाँ 6 खुसूसियात अता की जाती हैं। नंबर 1, खून का पहला कतरा गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 2, उसे जन्नत में उसका मुकाम दिखाया जाता है। नंबर 3, कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। नंबर 4, क़यामत की होलनाकी से महफूज रखा जाता है। नंबर 5, उसके सर पर ईमान का ताज पहनाया जाता है जिसमें याकूत होता है जो दुनिया और माफीहा से बेहतर है। नंबर 6, 72 हूरें अता की जाती हैं और नंबर 7, 70 करीबी रिश्तेदारों की शफात की जाती है। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए एक लम्हे के लिए कि अपनी जान कुर्बान करने वाला शख्स, उसे वो मुकाम मिलता है
جو نیک لوگوں کو سالوں کی عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہداء کے لیے نہ صرف جنت بلکہ بلند ترین مقام جنت الفردوس تیار کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں، یہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان، خاتم النبیین، سرور کائنات، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ سوچیں کہ جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے ہیں تو اس کا حقیقی مقام کیسا ہوگا۔ ناظرین، جب حضرت جبار بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی اور فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا کہ دنیا میں واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ مقام شہادت جہاں شہید خود دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر دوبارہ سے شہید کیا جائے۔ ناظرین، شہید کو نہ صرف جنت ملتی ہے بلکہ انہیں جنت میں بلند مقام، خاص لباس، تاج، خوشبوئیں، فرشتوں کی صحبت اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّةً عَرَفَاهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہلے سے پہچان کرا دی گئی ہو۔ ناظرین، جنت کے دروازے، جن میں سے ایک دروازہ جہاد کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، جسے باب الجہاد کہا جاتا ہے، اور یہاں سے صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ شہداء کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہید کو جنت میں 100 درجے دیے جائیں گے۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں آتی ہیں، اور وہ جنت کے درختوں پر بیٹھتی ہیں، جنت کے چشموں سے پیتی ہیں، اور عرش الہی کے نیچے پروان چڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ روحیں ہیں جنہیں قبر کا نہ خوف ہوگا اور نہ حشر کا ڈر اور نہ حساب و کتاب کا بوجھ۔ یہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا۔ ناظرین، شہادت صرف ایک فرد کا عمل نہیں۔ شہداء کا خون زمین پر گرتا ہے لیکن اس کے اثرات آسمان تک جاتے ہیں۔ ایک شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکتا ہے، یعنی ایک شہید صرف ایک فرد کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی سفارش سے 70 رشتہ دار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ ایسا انعام جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اجازت دی جائے گی کہ وہ قیامت کے دن اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرے۔ ناظرین، اب ہم شہادت کے درجات کے بارے میں جانیں گے۔ شہادت صرف میدان جنگ میں تلوار سے نہیں ہوتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طاعون سے مرے وہ شہید، یعنی جو وبائی مرض سے مرے وہ شہید ہے، جو پانی سے ڈوب کے مرے وہ شہید، اور جو جل کے مرے وہ بھی شہید، جو دیانتداری سے دین کی خدمت کرتے ہوئے ظلم سہ کر مرے وہ بھی شہید۔ لیکن اول درجہ شہادت کا کفر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جنت میں شہداء کا مقام عام اہل ایمان سے بہت بلند ہوگا، یعنی شہداء صرف جنت میں داخل نہیں ہوتے بلکہ اونچے درجوں میں سرفراز کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، جو سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام ہے، اور وہی مقام ہے کہ جس کے اوپر صرف اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو جنت میں 72 حوریں دی جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کے بدلے انہیں وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ حوروں کا جمال، پاکیزگی اور صحبت صرف ان کے لیے جنہوں نے جان دے کر اللہ کا دین سربلند کیا۔ ان حوروں کی صفات بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جو خالص نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ بڑی سیاہ آنکھوں والی اور حسین ہوں گی،
उनकी जिल्द शफाफ होगी। हदीस में आता है कि उनकी हड्डियों का गूदा तक नजर आएगा, मगर किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि नूर और सफाई की इंतहा की वजह से। वो हमेशा जवान रहेंगी और कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी, ना बीमार होंगी और ना ही कभी गमगीन होंगी। शहीद वो अजीम इंसान है जिसे जन्नत में अल्लाह ताला खसूसी प्रोटोकॉल देता है, जिसके लिए हुरें और अल्लाह का कुर्ब और शफात अता की जाती है। उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि फरिश्ते भी उन पर रश्क करते हैं, और ये वो लोग हैं जो जन्नत में बादशाहों की तरह इज्जत पाते हैं। इनके हाथों में नूर के जाम होंगे और उनके लिए सोने चांदी के महल्लात, और उनके नीचे नहरें बहती हैं। नाजरीन मोहतरम, आज जबकि हम दुनिया की आसाइशों में उलझे हुए हैं, तो वहीं एक शहीद हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी मालो दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। अगर हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत और दीन की खिदमत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें शहदा के साथ जन्नत में जगह अता फरमाए। तो आइए हम शहदा की जिंदगियों से सबक सीखें, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं और दीन की खिदमत करें और अल्लाह की रजा को अपना मकसद बना लें। और अगर आज हम मैदान जहाद में नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने दिल में शहादत की तमन्ना जरूर पैदा करें। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हक का साथ दें, क्योंकि ये भी जिहाद है। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादता फी सबीलिका, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा। आमीन। अगर आपका दिल इस वीडियो से मुतासिर हुआ हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि शहदा की अजमत का पैगाम हर दिल तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो जन्नत के किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें शहदा के रास्ते पर चलने और उन जैसा अखलास अपनाने और उनके साथ जन्नत में जगह पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।